Hi guys, I am मुस्तफ़ा अली कमाल and you are watching Review with Make। तो जी आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ 2023 के फ्लॉप ड्रामे शेयर करूंगा कि 2023 के वो कौन कौन से ड्रामे हैं जो फ्लॉप थे। तो जी वो ड्रामे शेयर करने से पहले अगर आप मेरे चैनल रिव्यू विद मैक पर नए हैं तो उसे जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि आपको मज़ीद इस तरह की खूबसूरत वीडियोस देखने को मिले ड्रामों के हवाले से और साथ में रिव्यूज़ भी देखने को मिले। तो जी इस लिस्ट में हमारे साथ जो पहला ड्रामा आता है जो 2023 का एक बड़ा फ्लॉप ड्रामा था वो है चांद तारा। तो जी चांद तारा से लोगों की बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस थी क्योंकि ये सायमा अकरम चौधरी का ड्रामा था, उन्होंने इस ड्रामे को लिखा था। और जैसा कि आपको पता है कि सायमा अकरम चौधरी हर रमज़ान में कोई ना कोई खूबसूरत ड्रामा ज़रूर देती है, अगर वो सुनो चंदा हो, अगर वो चुपके चुपके हो, अगर वो हम तुम हो, अगर वो इश्क जलेबी हो, अगर वो चौधरी एंड सन्स हो। लेकिन 2023 का जो रमज़ान ड्रामा था चांद तारा, ये एक इंतहाई फ्लॉप ड्रामा था। इसकी स्क्रिप्ट इतनी कमज़ोर थी और इसमें न कोई केमिस्ट्री थी न कोई कॉमेडी थी। इसके लीड कास्ट में हमारे साथ आयज़ा खान, दानिश तैमूर लीड कास्ट में थे और इसके अलावा बहुत सारे एक्टर्स थे, एक्ट्रेसेस थे। रेहान शेख भी थे इस ड्रामे में, बहरोज सब्जवारी भी थे, इसके अलावा सबा फैसल भी थी इस ड्रामे में। लेकिन अगर इस ड्रामे में दानिश तैमूर और आयज़ा खान की जगह कोई और एक्टर और एक्ट्रेस होती तब भी ये ड्रामा इसी तरह बुरी तरह फ्लॉप होता, क्योंकि इस ड्रामे की स्क्रिप्ट इतनी कमज़ोर थी और इतना मतलब मैं आप लोगों को क्या बताऊं। तो ये ड्रामा 2023 का फ्लॉप ड्रामा था। इसकी ओएसटी बहुत खूबसूरत थी लेकिन ये ड्रामा अच्छा ड्रामा नहीं था। तो जी अगर इस ड्रामे की व्यूज़ की हम बात करें तो इतने ज़्यादा अच्छे व्यूज़ इस ड्रामे को नहीं मिले जिस तरह सायमा अकरम चौधरी के ड्रामों पर जो व्यूज़ आते हैं, और टीआरपीज़ भी इतने कुछ ख़ास नहीं मिले। और जो व्यूज़ इस ड्रामे को मिले वो भी सिर्फ आयज़ा खान और दानिश तैमूर की वजह से। तो जी इसकी वीक स्क्रिप्ट, न कोई केमिस्ट्री थी इस ड्रामे में, न कोई कॉमेडी थी इस ड्रामे में। मतलब कॉमेडी थी लेकिन यार उस तरह की कॉमेडी नहीं थी जो कि सायमा अकरम चौधरी के ड्रामों में होती है। तो जी ये 2023 का एक बड़ा फ्लॉप ड्रामा था और रमज़ान का भी एक बड़ा फ्लॉप ड्रामा था। इसके बाद जो नेक्स्ट ड्रामा हमारे साथ आता है इस लिस्ट का वो है हीर द हीरो। ये एक बड़ा फ्लॉप ड्रामा था यार, 2023 का भी और रमज़ान का भी एक बहुत बड़ा फ्लॉप ड्रामा था। इसे अमर खान ने लिखा था और इसे साइमा वसीम ने डायरेक्ट किया था। इसके लीड कास्ट में हमारे साथ इमरान अशरफ, अमर खान, काशिफ महमूद, अफजल खान, रेम्बो, वसीम अब्बास, इस्मत इकबाल, नसीम विकी, मुनीज़ा आरिफ और इसके अलावा बहुत सारे सपोर्टिंग एक्टर्स और एक्ट्रेस हमारे साथ इस ड्रामे में थे। तो जी ये ड्रामा इतना बकवास ड्रामा था कि मैं आपको क्या बताऊं। और इसमें न कोई कॉमेडी थी, न कोई ठीक ठाक कॉमेडी थी, न कोई इसमें कोई एक्टिंग था। इमरान अशरफ का वही चौधरी एंड सन्स वाला एक्टिंग था। तो जी इस ड्रामे को न तो अच्छे व्यूज़ मिले, इतने बिल्कुल कोई ख़ास व्यूज़ नहीं मिले इस ड्रामे को। इस पर टीआरपीज़ भी इतने ज़्यादा नहीं आए इस ड्रामे पर। तो जी ये ड्रामा 2023 का एक बड़ा ही फ्लॉप ड्रामा था। इसके बाद हमारे साथ जो नेक्स्ट ड्रामा आता है 2023 का फ्लॉप ड्रामा वो है तेरे आने से। ये ड्रामा, इस ड्रामे को ज़ीशान अहमद ने डायरेक्ट किया था और इसे समरा बुखारी ने लिखा था। इसकी लीड कास्ट में हमारे साथ कोमल मीर, मुनीब भट्ट थे और सपोर्टिंग कास्ट में लाइबा खान, सिद्रा नियाजी, ज़ैन अफजल और इसके अलावा बहुत सारे सपोर्टिंग एक्टर्स और एक्ट्रेसेस थे। ये ड्रामा हीर द हीरो से बहुत ज़्यादा अच्छा था। इसमें मुनीब भट्ट और कोमल मीर की जो केमिस्ट्री थी, इसके अलावा कोमल मीर का जो करैक्टर था उस हिसाब से उसने एक्टिंग भी बहुत ज़बरदस्त की थी। इस ड्रामे के जब टीज़र्स आ गए तो लोग इसके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, लेकिन जब ये ड्रामा शुरू हुआ तो स्टार्टिंग में बहुत खूबसूरत था, स्टार्टिंग के एपिसोड्स बहुत खूबसूरत थे, लेकिन आगे जाके ये ड्रामा फेल हो गया और ये भी 2023 का और रमज़ान का एक फ्लॉप ड्रामा बना। तो जी अब चलते हैं, हमारा जो नेक्स्ट ड्रामा है 2023 का एक बड़ा फ्लॉप ड्रामा वो है मीसनी। यार ये इतना फजूल ड्रामा था। अगर मुझसे कोई पूछे कि यार 2023 में सबसे फजूल ड्रामा कौन सा है तो मैं कहूँगा कि यार मीसनी एक
बकवास ड्रामा था। तो जी इस ड्रामे की लीड कास्ट में हमारे साथ बिलाल कुरैशी, माहम शाहिद, फाइक खान, अरसलान असद, कशफ नूर, अहमद ताहा गनी और इसके अलावा बहुत सारे सपोर्टिंग एक्टर्स और एक्ट्रेसेस थे। 7 PM स्लॉट का ड्रामा था ये और इसकी इतने ज़्यादा एपिसोड्स थी यार। अगर आप इतने एपिसोड्स का ड्रामा बनाते हो तो कम से कम एक ऐसा ड्रामा तो बनाओ कि ऑडियंस उसके साथ चले ना, उसके साथ अट्रैक्ट तो हो ना। 130+ एपिसोड्स का ड्रामा था ये और इतना फजूल ड्रामा कि मैं आपको क्या बताऊँ। इस ड्रामे की स्टोरी एक ऐसी लड़की पर थी जो माहम शाहिद ने वो रोल किया है और साहिरा नाम है उस करेक्टर का। एक ऐसी लड़की जो पैसों के लिए किसी भी हद तक जा सकती है और हर लड़के से बस प्यार का इजहार करती है और फिर आगे जाके उसे धोखा देती है। कुछ इस तरह की स्टोरी थी। बाकी इस ड्रामे के बारे में मैं और कुछ नहीं कहना चाहता और आगे जाके फिर ये बिलाल कुरैशी से शादी कर लेती है और फिर दोनों का डिवोर्स हो जाता है और फिर पता नहीं कि आगे क्या क्या हो जाता है। बहरहाल ये 2023 का सबसे फजूल ड्रामा और सबसे फ्लॉप ड्रामा था। तो जी अब चलते हैं नेक्स्ट सीरियल की तरफ जो कि 2023 का एक फ्लॉप सीरियल था, वो है गिरफ्त। ये ड्रामा भी इतना फजूल ड्रामा था और 2023 का सबसे बड़ा फ्लॉप ड्रामा था। इस ड्रामे के लीड कास्ट में हमारे साथ अली अब्बास, सानिया शमशेद और मोमिना इकबाल इसके लीड कास्ट में थे। मोमिना इकबाल का इस ड्रामे में एक नेगेटिव रोल था। उसने तो अपना परफॉर्मेंस अच्छा दिया है लेकिन सेम टिपिकल स्टोरी लाइन थी इस ड्रामे की। तो जी मोमिना इकबाल इस ड्रामे में एक लालची लड़की होती है और उसे पैसों से बहुत ज़्यादा मोहब्बत होती है और वो फिर अली अब्बास को ट्रैप करती है और अली अब्बास एक रिच आदमी होते हैं और उसके घर में फिर नौकरी करती है। बस कुछ इस तरह का ड्रामा था ये और इसकी स्टोरी बहुत ज़्यादा टिपिकल थी। तो जी ये भी 2023 का एक फ्लॉप ड्रामा था। ये 9 PM स्लॉट का ड्रामा था। तो जी ये ड्रामा भी एक बकवास ड्रामा था 2023 का। तो जी इसके बाद जो नेक्स्ट ड्रामा हमारे साथ आता है 2023 का एक फ्लॉप ड्रामा, वो है खेल। ये हम टीवी का ड्रामा था। इसे जहांज़ेब कमर ने लिखा था और इसे नदीम सिद्दीकी ने डायरेक्ट किया था। इसके लीड कास्ट में हमारे साथ शहरोज़ सब्ज़वारी, अलीज़े शाह, यशमा गिल इसके लीड कास्ट में थे। तो जी इस ड्रामे की स्टोरी भी कुछ ख़ास स्टोरी नहीं थी। इसकी कहानी कुछ ऐसी थी कि अलीज़े शाह एक ऐसे लड़के से मोहब्बत करती है जो एक फ्रॉडी होता है। वो अलीज़े शाह से शादी नहीं करना चाहता और वो करेक्टर शहरोज़ सब्ज़वारी ने किया है। उसका एक नेगेटिव रोल है इस ड्रामे में और फिर आगे जाके फिर अलीज़े शाह की शादी किसी और के साथ हो जाती है और फिर भी शहरोज़ सब्ज़वारी जो होते हैं वो फिर अलीज़े शाह को ब्लैकमेल करते हैं। कुछ इस तरह का ड्रामा था। तो इतना कोई ख़ास स्टोरी लाइन नहीं थी इस ड्रामे की। तो जी ये ड्रामा भी फेल हो गया और ये भी 2023 का एक फ्लॉप ड्रामा बना। इसके बाद जो नेक्स्ट ड्रामा हमारे साथ आता है इस लिस्ट का और 2023 का एक फ्लॉप ड्रामा, वो है दो का ड्रामा आया भी और ख़त्म भी हो गया जल्दी। ये इस ड्रामे के नाम से ही पता था हमें कि ये एक फ्लॉप ड्रामा है। तो जी इसके लीड कास्ट में हमारे साथ आफ़ान वहीद, कोमल मीर, आगा अली, सनम जंग और इसके अलावा बहुत सारे सपोर्टिंग एक्टर्स और एक्ट्रेस थे। इस ड्रामे को महक नवाब ने लिखा था और इसे काशिफ सलीम ने डायरेक्ट किया था। जब इस ड्रामे के टीज़र्स आ गए तो इसके फर्स्ट टीज़र पर मैंने रिव्यू दी थी और उस टाइम मैंने यही कहा था कि इस ड्रामे की स्टोरी एक टिपिकल स्टोरी है। और फिर जब ड्रामा शुरू हुआ तो हमें फिर पता चला कि यार वाकई इस ड्रामे की स्टोरी एक टिपिकल है। तो ये ड्रामा एक बहुत बड़ा फ्लॉप ड्रामा था एयरवाई डिजिटल का भी और इस 2023 साल का भी। तो जी आफ़ान वहीद का मैंने दिलावेज ड्रामे के बाद कोई भी अच्छा ड्रामा अभी तक नहीं देखा। तो जी ये तो हुआ दो का। इसके बाद आते हैं हमारा जो लास्ट ड्रामा आता है इस लिस्ट का और 2023 का फ्लॉप ड्रामा माय ओपिनियन के मुताबिक वो है बंदिश 2। ये भी आफ़ान वहीद का ड्रामा है और ये अभी रिसेंटली ये ड्रामा ख़त्म हो गया।
इसके लीड कास्ट में हमारे साथ सानिया सईद, आफान वहीद, आमना इलियास इसके लीड कास्ट में थे और इसके अलावा बहुत सारे सपोर्टिंग एक्टर्स और एक्ट्रेसेस थे। इसे शाहिद निज़ामी और सैयद नबील ने लिखा था और इसे आबिज रज़ा ने डायरेक्ट किया था। तो जी बंदिश सीज़न 1 बहुत खूबसूरत था, लेकिन सॉरी टू से दैट सीज़न 2 इज़ वेरी वेरी वीक यार। तो जी जिस तरह सीज़न 1 खूबसूरत था उसी तरह सीज़न 2 अच्छा नहीं था। मतलब जो खौफनाक स्टोरी जिसे हम कहते हैं ना, वो सीज़न 2 से मिसिंग थी यार। तो जी न तो इस ड्रामे को व्यूज़ मिले और न इस ड्रामे को TRPs मिले। तो जी ये भी इस साल का, मेरा मतलब है 2023 का सबसे बड़ा फ्लॉप ड्रामा था। तो जी ये थे 2023 के सबसे बड़े फ्लॉप ड्रामे माय ओपिनियन के मुताबिक। बाकी आप लोगों को क्या लगता है कि ये फ्लॉप ड्रामे थे या नहीं, वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।